हेलो प्यारे बच्चों, ये 2025 का गणित का पेपर है। इसका कोड जान लीजिए 822 PU है। प्यारे बच्चों, ये पेपर जो है वायरल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये पूरी वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। आपके नंबर 70 में 70 आएंगे। कोई भी नहीं गलत कर सकता है आपके एक भी क्वेश्चन। इस तरीके से हम आपको समझाएंगे और क्लास में बने रहिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, जो समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट में ये निर्देश जो होते हैं पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद खंड आके हम बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके के लगा के आना है, टिक लगाना है। तो देखिए, पहला है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। तो सबसे पहले बच्चों विषम पूर्णांक क्या होते हैं, पहले हम पूर्णांक ले लेते हैं। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? विषम पूर्णांक वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे +-1, +-3 और +-5। इसमें देखिए 1, 3, 5 ऐसी और संख्याएं, क्या इसमें जो है 2 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए ये संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी, विषम पूर्णांक हो जाएंगे। तो चलिए इसमें लगा के देखते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पर बच्चों हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। एक 0 भी विषम पूर्णांक होता है। अगर q की जगह पे हम 0 लगा दें तो यहाँ पे q का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो क्या 0 हमारा एक जो है ये विषम पूर्णांक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगर q की जगह पे हम 0 लगा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 + का 1 बराबर 1 हो गया। देखो एक विषम पूर्णांक आ गया। अगर q की जगह पे हम 1 लगा दें, चलिए लगाते हैं, 1 लगा दें और प्लस का 1 इधर दिया हुआ है तो ये 2 है। क्या 2 हमारा एक विषम पूर्णांक है? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर q की जगह पे हम बच्चों यहाँ पे 0 लगा दें, 2 × 0 तो बराबर 0 हो गया। अगर q की जगह पे हम 1 लगा दें, 2 एकम 2 2, तो ये तो हमारा विषम पूर्णांक 2 नहीं होता, ये सम होता है। तो इसलिए ऑप्शन ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी मिलाते हैं। एक एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे बच्चों, इसलिए पूरी क्लास को लीजिए आप। तो यहाँ पे देखो, इसमें अब देखो 2q है। q की जगह पर अगर हम 0 लगा दें प्लस का 1 तो ये 0 हो जाएगा। प्लस का 1 बराबर 1 आ गया। ये हमारा एक विषम पूर्णांक होता है। अगर q की जगह मान लें हम यहाँ पे क्या ले लें, q1 + 1, q की जगह पे 1 ले लें, प्लस का 1 तो 2 एकम 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो एक भी विषम पूर्णांक होता, 3 भी होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, किसी पूर्णांक q के लिए विषम विषम प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है, तो वो कौन सा होता है? 2q + 1 के रूप में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0, -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो बेटा बता दें, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, वो सूत्र याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद जिसे याद होगा वो तुरंत टिक लगा देगा। सूत्र क्या होता है? x² माइनस और शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और इस तरीके से x और प्लस शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन। ये बेटा सूत्र होता है, इसी सूत्र में लगा देंगे। देखिए x² तो x² लिख दिया, माइनस शून्यांकों का योग, तो शून्यांक एक -3 है, एक +4 है, ये x है, x लगा दिया, प्लस शून्यांकों का गुणन, तो शून्यांक कितना? -3 है और गुणे 4 है। तो x² -4 में से 1 गया, 4 में से -3 गया तो 1 बचा x, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 3 = 12। तो हमारा कितना आ गया? x² - x - 12। इसको हम कितना लिख सकते हैं? x² - x - 12। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो बेटा हमारा सही है, ये वाला सही होगा, ए वाला। कौन सा होगा? ए वाला। यहाँ पे माइनस का होगा निशान, किसका होगा? माइनस का होगा चिन्ह। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है
वृत्त की परत 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। देखो वृत्त की जो परत होती है उसका सूत्र क्या होता है, वृत्त की परत परत हमें कितनी दी है, 44। ठीक है, वृत्त की परत दी है 44, तो 44 लिख लिया। अब यहाँ पे परत, वृत्त की परत का सूत्र होता है 2πr, 2πr बराबर 44। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 का ये 44 काटेंगे तो आ जाएगा 22, और पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया तो 1/7 गुणे आर बराबर आ गया 1। तो 1/7 को इस तरफ लाए जाएंगे तो एक ये हमारा हो जाएगा 7। तो त्रिज्या हमारी कितनी निकल आएगी, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 19 है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हमने मान लिया ए है, इधर ही लगा दे रहे हैं। पहली संख्या हमने मान लिया ए और दूसरी संख्या बी मान ली। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 90 है। तो इसे हमने समीकरण 1 डाल लिया। फिर कह रहा है उनका अंतर 7 है, तो a माइनस वी बराबर 7 है। अब देखो इस बहुविकल्पी प्रश्न को लगाना नहीं है। देखो कैसे हम हल करते हैं। अच्छा, ऐसी दो संख्याएं इसमें ऑप्शन में देखेंगे जिनका योग 19 हो जाए, उनका अंतर 7 हो जाए। तो ऐसी कौन संख्याएं बन रही हैं, वही जो बन जाए उसी को टिक लगा देंगे। 13 और 6 को जोड़ते हैं, देखो 19 आ रहा है, 13 6 19, देखो 19 बन रहा है। अगर 13 में से 6 घटा दें तो कितने बचे हुए हैं, 7। देखो हमारा नियम फॉलो हो रहा है इसमें। 13 और 6 जोड़े, देखो 19 हो गया। 13 में से 6 घटा देखो 7 हो गया। तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया ए। सवाल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल सीधे लग जाए बच्चों तो उसे मत लगाओ, टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी बड़े बड़े 6 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमें हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 1/3, जैसे कोई संख्या है एक्स मान ली, इसका 1/3 जो है वो 21 के बराबर है। तो हमने 21 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है तो इसे हल करते हैं। देखो 21 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो x बराबर 21 63। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो 63 हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, जब तक तुम्हारा बोर्ड गणित का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरीके से रोज़ाना क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे। और रोज़ाना क्लास को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है। कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस के x माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये एक मूल है, ये हम इसे मान लेते हैं, ये 6 नंबर हम सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, इससे हम एक मूल को अल्फ़ा मान ले रहे हैं। अल्फ़ा बराबर 1/2 दे दिया है, तो हमें बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो बीटा के लिए सूत्र लगाएंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर मूलों का जो गुणनफल वाला सूत्र होता है। ध्यान करो बच्चों, जो मूलों का गुणनफल वाला सूत्र नहीं होता, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a, वह सूत्र लगा रहे हैं। तो अल्फ़ा का तो मान 1/2 दिया हुआ है, बीटा का मान निकाल लेंगे, c का मान कितना है, ये -5/4, और a का मान कितना है, 1 आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1/2 बीटा बराबर -5/4, इतना हो गया। अब देखो 2 से 4 काट देंगे तो बीटा का जो मान आ जाएगा -5/2 आ गया। हमारे पास अल्फ़ा का भी मान आ गया, बीटा का भी मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें के का मान पूछा। तो बच्चों सूत्र जो लगाएंगे वो मूलों का योगफल वाला लगाएंगे। किसे किसे मूलों का योगफल वाला सूत्र याद है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मूलों का जो योगफलों का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² गुणांक, अर्थात माइनस का v/a सूत्र होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना हमारा 1/2 है, यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, प्लस बीटा का मान कितना है -5/2, इसको लिख लिया, बराबर माइनस बी का मान कितना, देखो बी का मान जी तो है, के है, तो यहाँ पे के लगा देंगे। और ए है ना, बटे में ए है, तो ए का मान जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होता, 1 लगा दिया। तो इसे हल करेंगे, 1/2 प्लस माइनस -5/2 बराबर -k/1। इनका ले लेंगे एलसीएम 2, तो 1 - 5 बराबर -k/1। माइनस के 5 में से प्लस का घटाएंगे तो यहाँ -4/2 बराबर -k/1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर आंसर आ जाएगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला हमारा सही है, 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से लगाना है, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। अब शुरुआत क्लास में नहीं पढ़ रहे हो जो आपको एक एक शब्द समझाएं। अगला सवाल देखो, जैसे ये दिया हुआ है साइन ए बराबर कोस ए है, तो ए का मान बताओ। ये सबसे सरल सवाल है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखो, साइन ए जो है, साइन ए है वो कोस ए के बराबर है। किसके बराबर है? साइन ए है वो कोस ए के बराबर है। हमसे ए का मान पूछा है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, साइन ए बराबर कोस ए को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, क्योंकि सूत्र होता है कोस ए, सूत्र क्या होता है? साइन 90 माइनस ए। साइन से साइन हट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 90 माइनस का ए। तो देखो माइनस का इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा बराबर 90। ए कितना हो जाएगा? 2a बराबर 90। 2 से काटेंगे ये 45 आ गया। ए बराबर हमारा आ गया 45। यही हमसे ए का मान पूछा, तो ए का जो मान है वो हमारा बी होगा। 7वें प्रश्न का बी उत्तर जो है वो राइट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा 8वें में, सार्ववांतर श्रेणी 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3 के लिए सार्ववांतर होगा। तो सार्ववांतर निकालना है। तो सार्ववांतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। सबसे पहले जैसे 3 कामा 1 कामा माइनस 1 और कामा माइनस 3, इसका हमसे सार्ववांतर पूछा है। तो सार्ववांतर डी होता है, इसे हम क्या कहते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं। तो ये मान A1 का होता है, ये मान A2 का मान देखो 1 है, 1 लगा दिया, माइनस A1 का मान 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया। तो यहाँ पे माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटा देंगे, माइनस का 2 बचा। तो सार्ववांतर कितना बचा? माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी हैं 9:4 के अनुपात में। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। बेटा इस प्रकार के अगर सवाल अगर आते हैं पेपर में, और ये भी बता दें 100% इस प्रकार का सवाल पेपर में आता है, तो आपको सवाल को लगाना नहीं है। देखो अगर क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, अगर ये आयतन पूछे तो हम घन कर देते हैं, केवल इतना करते हैं सवालों में। देखो कुछ नहीं करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमें ये दे दी हैं और हमसे क्षेत्रफल पूछा, तो हमने क्या बताया? वर्ग कर दो। 9 का वर्ग करो 81, 4 का वर्ग कर दो 16, तो अनुपात आंसर आ गया। क्षेत्रफलों का अनुपात 81 अनुपात 16। तो ऑप्शन नंबर वी सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है इन सवालों में, केवल बच्चे को गुमराह करने के लिए देते हैं, और ये आसान तरीके से लगा सकते हो। अगर यहीं पर ये पूछ लेता क्षेत्रफलों का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की भुजाएं दी, अगर आयतन पूछे तो 9 का घन करते और 4 का घन करते, उस पर टिक लगा देते हैं। अगला देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर कह रहा है बिंदु P 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी पूछी। जब एक्स अक्ष से पूछता है तो वाई वाला दे देते हैं, तो वाई बराबर कितना है? 3। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर ये वाई अक्ष से पूछता तो एक्स वाला आंसर लिख देते हैं। हमसे कौन सा पूछा? एक्स अक्ष से, तो एक्स वाला है तो वाई वाला देखेंगे, वाई बराबर 3 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी ये तो मालूम बच्चों है, ये मान होता है x1 का। x1 का मान 0, y1 का मान 5, x2 का मान कितना है? -5, और y2 का मान कितना है? 0। ठीक है, ये हमने मान लिख लिया। बीच की दूरी वाला सूत्र लगाते हैं, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को लगाते हैं। तो d बराबर x2 को मान कितना है? -5, x1 को मान 0 का स्क्वायर, y2 का मान 0, y1 का मान 5 स्क्वायर। तो -5 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो इसे हल करते हैं। -5 का वर्ग करेंगे 25, -5 का वर्ग करेंगे 25, इसे जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 50 हो गया। तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 25। कितना लिख सकते हैं? 50 को 2 × 25।
अब 25 को बाहर निकालें तो 5 आएगा, √2 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 5√2 हो गया। कितना हो गया? 5√2। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है साइन 75 और कोस 15। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं और 75 और 15 को जोड़ लो, अगर इनका योग 90 होता है, देखो ट्रिक बता रहे हैं, 75 और 15 को जोड़ लो, अगर इनका योग 90 हो रहा है तो उसका आंसर 100% इस एक आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दो? सी वाला लगा दो। कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में बेटा करना होता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात। अब कोई 2 त्रिभुज हैं, 2 वृत्त हैं, उनके व्यासों का अनुपात दिया, d1 बराबर 4 दिया, d2 बराबर कितना दिया? 9 दिया हुआ। अब पूछा वृत्तों की परिधियों में अनुपात पूछा, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि, यहाँ परत इधर लिख ले रहे और बटे में लगा के दूसरी परत लिख दे रहे, वृत्त की परिधि, इनका हमसे अनुपात पूछा है। तो परत का सूत्र होता है 2πr1 और इधर लिख लेंगे 2πr2। ये वृत्त की परत का सूत्र होता है। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की कैसी होती है बेटा? अब देखो इससे ये वाला कट जाएगा, तो वृत्त की परत बराबर कितना आ गया? r1/r2। ठीक है, तो इसका निकालो, d1 दिया हुआ, व्यास दिया, त्रिज्या निकालो, 4 की आधी 2 होती है और 9 की आधी निकालो, या ऐसे लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं। ये हमारी क्या निकल आई? r1। और व्यास 9 दिया तो इसकी त्रिज्या निकालो, 9/2, ये क्या आ गया? r2 आ गया। लो हमने ये भी निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली। अब उठा के इसी में लगा दो, r1 का मान 4/2 और r2 का मान 9/2, 2 से 2 कट गया तो 4/9, यही हमारा आंसर आ गया 4:9। ठीक है, 4:9, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं समझ में आया तो सीधे लगा सकते हैं। अगर व्यास दिया हुआ हो, परिधियाँ पूछी गई हों, तो जितना व्यासों का अनुपात होता है उतना ही क्या होता है बेटा? आंसर होता है। ठीक है, लगाने की भी झंझट अब हमने ख़त्म कर दी है। इसी तरीके से लगाते हैं। बच्चों ये क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि और भी बच्चे हैं, उनका भी आपके साथ भला हो जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हो तैसे वो भी बेचारे पढ़ लेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम उनका भी लगा हुआ, आपके दोस्त होंगे, वो भी अच्छे तरीके से अच्छे नंबर ला के पास हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है। देखो कोई ये मीनार खड़ी हुई, सबसे पहले मीनार बना लेते हैं। ये कोई मीनार की ऊंचाई हुई, मीनार की ऊंचाई हुई, उसकी छाया समान है, तो उसकी छाया ये कैसी है? समान है। तो कहने का मतलब ये भी हमारी x ही है मान लिया, और ये भी हमारी कितनी मान ली? x मान ली। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा, ये थीटा का मान पूछा, ABC। तो लगा देते हैं, लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है, लंब बटे आधार, तो x/x। तो tan थीटा बराबर, इससे ये काट दिया 1 आ गया। अब tan में 1 मान किसका होता है? tan थीटा, tan में 1 मान होता है tan 45, tan से tan हट गया, थीटा बराबर 45 आ गया। आ गया आंसर बेटा, डी का आंसर हमारा सही होगा, 14वें का डी। अगला देखते हैं। 15वां दिया हुआ है साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72। तो इसे हल करते हैं। तो इसका भी देखो 72 और 18 जोड़ो, सीधे 90 हो रहा है ना, तो 90 होगा तो आंसर एक ही आएगा। ऐसे भी लगा दो। वैसे देखो कैसे सवाल लगाएंगे, सवाल को भी समझ लो। सवाल हम इस तरीके से लगाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72। तो साइन स्क्वायर 18 को हम लिख सकते हैं कोस, इसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 72 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 18 क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 72, ये कोस स्क्वायर 72 दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 72 हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर 72। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर आएगा 0। बेटा हमने उत्तर जो है गलत बता दिया था, ये वाला गलत था। ऑप्शन जो सही होगा वो बी वाला हमारा सही होगा, 0। ठीक है, ये उत्तर हमने गलत बता दिया था। तो 15वें का कौन सा सही होगा? बी होगा, 0 होगा, क्योंकि माइनस का लगा हुआ है इसलिए 1 ना होकर 0 हो जाएगा। ये इसका तरीका होता है।
16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां कह रहा है बिंदु -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी। अब देखो बाई अक्ष से पूछी है, जब बाई अक्ष से पूछी तो एक्स वाला आंसर देखते हैं। एक्स का मान कितना -3, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, -3। बाई अक्ष से पूछता है तो एक्स का मान देखते हैं, जब एक्स अक्ष से पूछता है तो बाई का मान देखते हैं। अब बात कर रहा है एक सुराही निम्न का संयोजन होता है, किसका किसका, जैसे एक सुराही बना लें। एक सुराही जो होता है, सुराही इस तरीके की सुराही होती है, इस तरीके की सुराही होती है। अब सुराही में ये देखो वेलन बन गया, ये क्या बन गया, गोला बन गया। ठीक है, तो ये किसका हो गया, बेलन और गोले का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक गोला और एक बेलन, सही बात है, एक गोला है एक बेलन है। दो अर्धगोले, अर्धगोले तो बने नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक बेलन और एक शंकु, ये भी बात नहीं है। एक अर्धगोला और एक बेलन, ये भी बात नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक गोला और एक बेलन। तो ये हमारा उत्तर जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, दो गोल, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है, वैसे लगाओगे तो कम से कम एक पेज में लगेगा। अब हम इसका ट्रिक बता देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 64:27 दिया हुआ है, ये देखो ये क्या दिया, आयतन दिया हुआ है, और आयतन का हमेशा क्या निकालते हैं, घनमूल। तो इसका घनमूल निकाल लो, तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64 होते हैं। 4 का घन होता है 64। 27 किसका होता है घन, ये हमारा होता है 3 का। 3 त्रिकान होती है 27। ये बेटा हमारी भुजाएं निकल आई, क्या निकल आई, भुजाएं। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल मैंने बताया क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 4 का वर्ग करो 16, 3 का वर्ग करो 9, तो आंसर कितना आ गया, 16:9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, 19वां सवाल। 19वां सवाल कह रहा है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बस बेटा बता दें, जो घटना की प्रायिकता होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो यहाँ पे देखो नहीं होती है। ठीक है, तो ये 14/16 ये भी नहीं हो सकता, 15/16 ये भी नहीं हो सकता, ये 16/16 ये घटना घटित होने की होती है। किसकी होती है, घटना घटित होने की। अब 16, 17 ये बीच में, तो यही हो जाएगा। देखो ये 14 16 से छोटा है तो ये नहीं होगा, 15 भी 16 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। अब 16 से 16 काट दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 जो होता है वो घटना घटित होने की, और घटना ना घटित होने की उसका योग होता है 1 है। अब देखो 17 में 16 का भाग 1 बार चला जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अब हमसे पूछा है इसमें 3, 8, 4, 6, 5, 7, 7, 5 का मध्यिका होगी। इस सवाल को अगर बड़ा करके लगाओगे तो बड़ा लगेगा, छोटा अगर लगाओगे हमारे तरीके से तो छोटा हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले इसको लिख लो आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या, देखो इसको आरोही क्रम लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 लिख लिया। फिर उससे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 लिख लिया। फिर उससे बड़ी संख्या 5 है और 5 है, तो इसे लिख लिया 5, 5। ठीक है, फिर उससे बड़ी कौन संख्या है, 6 है, तो 6 लिख लिया। फिर उससे बड़ी संख्या कौन, 7, 7 है, 7, 7 लिख लिया। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी, 8 है, 8 लिख लिया। अब इसकी मध्यिका पूछिए, तो मध्यिका क्या कहते हैं, इधर देखते हैं कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 3 संख्याओं को इधर छोड़ दो, 3 संख्याओं को ये छोड़ दो। बची कितनी संख्याएं बीच में, केवल 5 और 6, बस कुछ नहीं करना। इन 5 और 6 बची, इनका जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। 6, 5, 11, 11/2, 11 में 2 का भाग दोगे 5.5। तो हमारा यही आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। बेटा हमने इस क्लास में बहुविकल्पी के जितने 20 प्रश्न थे सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया। अब अगली हम जो क्लास लेके आएंगे उसमें खंड वाक्य वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे उनको लगवाएंगे। तो इसलिए हमारी वीडियो रोज़ाना देखा करें, और 100% बता रहे हैं, अगर रोज़ाना क्लास लेते रहोगे तो आपके 70 में 70 रोकने वाला कोई नहीं हुआ।
आपके पड़ोसी भी आपको देख के जलेंगे कि इस बेटे के कैसे पूरे के पूरे नंबर आ गए, और आपका दोस्त भी आपके नंबरों को देख के चौंकेगा। इसलिए क्लास को रोज़ाना लेना। जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे ख़त्म, तब तक हम इसी प्रकार से आपकी क्लास को रोज़ाना लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में।